आज का लेक्चर है त्रिमर्मी चिकित्सा। 3 मर्म होते हैं विशेष रूप से, ठीक है ना, बस्ती, हृदय और शिर। तो इन 3 विशेष जो मर्म चरक ने बताए हैं, उन्हीं के विषय में जो जो व्याधियां हैं उनकी चर्चा होगी। त्रिमर्मीय चिकित्सा अध्याय 26वां अध्याय है। तो यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, सप्तोत्तरम मर्म शतम, है ना, सप्तोत्तरम मर्म शतम। हम अक्सर पढ़ते हैं कि मर्म की संख्या 107 होती है, तो वही है सप्तोत्तरम मर्म शतम। ये 107 मर्म की संख्या यहाँ चरक बता रहे हैं, और इसके साथ ही साथ में भी यही चीज बताया है, ठीक है ना। तो ये जो 107 मर्म, किसी का अनम्यूट है, आपकी आवाज कट रही है, म्यूट कर लीजिएगा। और अगर आवाज सबको कट रही है तो हम दोबारा कनेक्ट हो, अगर किसी एक का कट रहा है तो अपने आप को डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाइए। सप्तोत्तरम मर्म शतम यद उत्तम, मतलब 107 मर्म होते हैं, और उनमें 3 प्रधान मर्म होते हैं, बस्ती, हृदय और सिर। बहस, ब से बस्ती, ह से हृदय और स से सिर। ये 3 जो बहस है वो प्रधान मर्म होते हैं, और इन्हीं 3 में होने वाली व्याधियों की चर्चा यहाँ पे चरक ने किया है। वातादि दोष इन 3 मर्म स्थानों में पीड़ा उत्पन्न करते हुए प्राण को भी पीड़ित करते हैं, इसलिए इन मर्म स्थानों में होने वाले महारोगों से बचने के लिए रक्षा विधान की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चीज याद रखिएगा कि इस चैप्टर में सबसे पहले शायद उदावर्त की ही बात आई है, इसीलिए हमने यहाँ पे उदावर्त शारंगधर के अनुसार अगर संख्या पूछी जाए तो 13 है। चरक और काश्यप के अनुसार उदावर्त की संख्या 6 है। सुश्रुत ने 14 नहीं बताएंगे, जब भी बताएंगे तो 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, याद रखिएगा। और एग्जाम में भी जब भी पूछा जाएगा तो डायरेक्ट 14 नहीं लिखा रहेगा, 13 प्लस अपथ्य निमित्तज, ऐसे ही आपको आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो सुश्रुत के अनुसार उदावर्त जो है 13 प्लस अपथ्य निमित्तज। वाग्भट के अनुसार 14 है, भेल 4 और भैषज रत्नावली के अनुसार उदावर्त की संख्या 3 है। तो विभिन्न आचार्यों के अनुसार यहाँ पे आपकी उदावर्त की संख्या हो गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे नाभि लिख के क्रॉस कर दिया है, तो इस गलत फहमी में मत रहना, ये नाभि है त्रिमर्म, ठीक है ना। बस्ती, हृदय और सिर 3 मर्म है यहाँ पे प्रधान मर्म, याद रखिए। जैसा कि हमने बताया कि पहले ही व्याधि उदावर्त का वर्णन आएगा, तो देखिए आपके सामने उदावर्त की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उदावर्त जो है मुख्य रूप से वात की वजह से होता है, ठीक है ना, वात की वजह से होता है, और उसमें भी अपान वायु का मुख्य रूप से इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हमने आपको स्टार्टिंग से अब तक कई कारण बताए हैं वात की वृद्धि के। जानते हैं कषाय, तिक्त, ये भोजन करने से, रूक्ष भोजन करने से, उष्ण, संधारण यानी कि वेग विधारण, ये हम लोग राजक्षमा में भी पढ़े हैं। संधारण का मतलब होता है वेग विधारण। ऐथा बलमारंभो वेग संधारणम क्षयम, ऐसा कुछ करके वहां हमने बताया है। निदान में भी 4 कारण बताए गए थे राजक्षमा के, जिसमें वेग संधारण आया था, ठीक है ना। वेग संधारण अभोजन, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अभोजन यानी कि उपवास करने से, डाइटिंग करने से भी, बहुत ज्यादा व्यवहार करने से, मैथुन करने से। पक्वाशय, पक्वाशय कुप्यते चेदपानः स्रोतांश भोगानि बलि सरुद्ध्वा करोति, स्रोतांश रुद्ध्वा, याद रखिएगा, स्रोतांश, स्रोत में अवरोध, करोति विण मारुत मूत्र संग। इट मीन्स अगर अपान वायु दूषित होगी, अगर अपान वायु की गति विकृत होगी, अपान वायु की गति नीचे होनी चाहिए, अगर ऊर्ध्व गति हो जाएगी या अपान वायु में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, तो अपान वायु का एक कर्म होता है मल, मूत्र और गर्भ इत्यादि, आर्तव इत्यादि की प्रवृत्ति करना। तो जब अपान वायु विकृत हो गया तो क्या होगा, विण, मारुत और मूत्र का संग हो जाएगा, यानी कि वायु का भी, पुरीश का भी और मूत्र का भी संग हो जाएगा, और यह क्या करेगा, अवरोध उदावर्त रोग को उत्पन्न करता है। अब देखिएगा हिंदी में क्या लिखा है, कषाय कटुपिक्त रूक्ष पदार्थ वेग रोकने से,
वेग रोकने से, उपवास करने से, मैथुन से अपान वायु पक्वाशय में कुपित हो जाए तो बलवान वह अपान वायु अधोगामी स्रोतों को रोक कर, यानी कि अवरोध उत्पन्न कर रही है। अपान वायु अधोगामी स्रोत में अवरोध उत्पन्न करके अपान वायु और मूत्र का अवरोध कर क्रमशः उदावर्त रोग को उत्पन्न करती है। संख्या हमने पीछे वाले पेज पे बता दिया, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर अगेन। ठीक है, तो याद रखिएगा उदावर्त की संख्या और उदावर्त का कारण संप्राप्ति यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी। उदावर्त के लक्षण देखिएगा, बस्ती, हृदय, कुक्षी, उदर में बार बार वेदना होना, आधमान होना, ठीक है ना, नौजिया टाइप का, जैसे जी मचलाना, है ना, जिसको आयुर्वेद में हरलास बोलते हैं। विकर्तिका एक तरीके से परिकर्तिका ही है, यहाँ लिखा हुआ है विकर्तिका, चाहे विकर्तिका पढ़िए चाहे परिकर्तिका पढ़िए, एक ही हुआ। एनल फिशर, अगर मॉडर्न में कंपेयर करें इसको तो एनल फिशर से कंपेयर करते हैं। विकर्तिका गुदा में कैंची काटने जैसी वेदना, और सबस्ति शोथ, बस्ती में शोथ, वर्चो अप्रवृत्ति, मल की अप्रवृत्ति यानी मल बाहर नहीं निकलेगा। वर्च मतलब मल होता है। हम आपको एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हैं जिससे कि आप उसकी मीनिंग समझे और आगे जब भी कभी आपसे सामना हो इन शब्दों का उसका मतलब जरूर समझें। वर्च का मतलब होता है मल। वर्चो अप्रवृत्ति जठरे च गंडान्य ऊर्ध्व वायु विरहतो गुदे स्यात् कृच्छेण शुष्कस्य चिरात प्रवृत्ति स्यादाह तलु स्याद खर रुच शीता। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था? वर्चो अप्रवृत्ति, सबस्तिशोथ, परिकर्तिका या विकर्तिका, आधमान इंपॉर्टेंट है। ये सभी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा। ये वर्चो अप्रवृत्ति, शुष्क से मतलब वहां आया था शुष्क मल का त्याग करेगा, तो ये भी याद रखिएगा उदावर्त में शुष्क मल का भी त्याग कर सकता है। फिर उदावर्त से होने वाले रोग, मतलब उदावर्त के अन्य निदानार्थक रोग कौन से होते हैं? निदानार्थक रोग का मतलब क्या होता है? सर जो रोग दूसरे रोग के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो सोचिए इतने रोग का कारण बन रहा है, ज्वर, मूत्रकृच्छ, प्रवाहिका, हृदय रोग, ग्रहणी, वमन, अंधापन, है ना, यानी आंध, बाधिर, सो मेनी डिजीजेस। ठीक है ना, अश्लीला भी हो गया, यानी प्रोस्टेट जो हमने पढ़ाया, अभी पढ़ाया नहीं है, बताएंगे वहां पे आएगा ये सिद्धि स्थान में। गुल्म रोग, प्रतिशाय, अर्जित, इन सभी रोगों के होने की संभावना हो जाती है उदावर्त से। ठीक है, तो याद रखिएगा आंध और बाधिर जरूर याद रखिएगा। अश्लीला हो गया, साथ ही साथ मानसिक विकार भी, मनोविकार भी उत्पन्न हो जाते हैं। गुल्म भी है, काश, श्वास, प्रतिशाय, ये सब चीजें हैं, देख लीजिएगा। चिकित्सा की बात अगर करें तो याद रखिएगा शीत ज्वरनाशक तेल से चिकित्सा कर रहे हैं, यानी कि स्नेहन और स्वेदन का प्रयोग आया है। साथ ही साथ निरूह बस्ती, विरेचन द्रव्य, यानी कि निरूह बस्ती का प्रयोग और विरेचन का प्रयोग, साथ ही साथ अपान वायु का अनुलोमन करेंगे। अपान वायु का रास्ता अवरोध हो गया है, तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि अपान वायु का अनुलोमन करेंगे जिससे कि उसकी गति प्रॉपर हो जाए। ठीक है ना, अपान वायु को अनुलोमन करने वाले आहार द्रव्यों का प्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है कि उदावर्त की चिकित्सा में अपान वायु का अनुलोमन करते हैं। साथ ही साथ गुदवर्ती का प्रयोग करेंगे। सुपोजिटर जो प्रयोग करते हैं तो श्यामादि गुदवर्ती है, पिन्याकादि गुदवर्ती है, कुछ गुदवर्तियां हैं। तो इन गुदवर्तियों के नाम केवल याद रखिएगा, त्रिमिग्नादिवर्ती, पिप्पल्यादिवर्ती। पिप्पल्यादिवर्ती इसके पहले भी हम किसी चैप्टर में पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, कल परसों में ही पढ़ाए हैं, या तो वादरक में आया था उस समय में कहीं हमने आपको बताया। यहाँ देखिए हमने अलग से कुछ लिखा हुआ है, अलग से लिखा है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। हमने आपको अक्सर ये भी बताया कि जब भी कफ की बात होगी तो गोमूत्र आएगा, और पित्त की बात होगी तो क्षीर आएगा। ये भी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। तो कफज उदावर्त में गोमूत्र की बस्ती, पित्तज उदावर्त में क्षीर की बस्ती, और वातिक उदावर्त में अम्ल लवण के
तेल से बस्ती यानी अम्ल लवण मिश्रित तेल से बस्ती देंगे वातज उदावर्त। तो पित्त में क्षीर बस्ती आया है और कफज उदावर्त में गोमूत्र की बस्ती है। देखिएगा दोषानुसार निरोग बस्ती, यही वहां हमने ऊपर अलग से लिख दिया है। यदि उदावर्त रोग में वायु की अधिकता हो तो अम्ल और लवण रस के साथ तेल की बस्ती देनी है। यदि पित्त की प्रधानता हो तो क्षीर की बस्ती, यदि कफ की अधिकता हो तो गोमूत्र की बस्ती। कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए, अगर कफ है तो गोमूत्र अक्सर यहाँ पे आएगा आयुर्वेद में, अगर पित्त है तो चिकित्सा में क्षीर अक्सर आपको मिलेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम आपको सिद्धि स्थान में भी एक दो जगह बताएंगे। ये वातज पित्तज और कफज उदावर्त की बात हुई। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्षयथु यानी छींक का वेग रोकने से क्षयथु से उत्पन्न उदावर्त में तीक्ष्ण औषध नस्य, और हमने देखा कि उदावर्त जो है अधारणी वेग के धारण से हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर छींक का वेग रोकने से उदावर्त हो रहा है तो वहां पे तीक्ष्ण औषध नस्य का प्रयोग किया गया है और सूर्य रश्मि का भी प्रयोग बताया गया है। एक फलवर्ती लिखा है, इतनी वर्तियां आपने पढ़ी, फलवर्ती भी उदावर्त में दी जाती है। ठीक है ना। और एक यहाँ पे हमने योग लिखा है गुडाष्टक, उदावर्त में भाव प्रकाश के अनुसार है। गुडाष्टक, गुड आष्टक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट योग है। हम सिद्धि स्थान जब 9 पढ़ाएंगे तो वहां एक लाइन आएगी कि जो चरक खुद कहते हैं, जो हमने त्रिमर्मी चिकित्सा में हिंगु दुरत्तर चूर्ण बताया था, उसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे। एक मूत्र व्याधि जब वहां पे वर्णन करते हैं वो दुरत्तर हिंगवादी चूर्ण का वहां भी उल्लेख किया है उन्होंने, लेकिन कंटेंट वहां नहीं बताया, खाली इतना लिख के उन्होंने छोड़ दिया है। जो हमने चिकित्सा अध्याय में बताया है उसको एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है ट्रिक याद करने का, हींग वची कुछ सज्जीवाय, हींग वची कुछ सज्जीवाय, क्या मतलब हुआ? हींग एक गुना रहेगा, वची दो अलग अलग कंटेंट हैं, व से वचा है और ची से चित्रक है। व से वचा है, ची से चित्रक है, उसको आप लिख लीजिए अलग अलग। हींग बहुत इंपॉर्टेंट योग है, मैं बताता हूँ, जैसे सीतोपलादी और तालिशादी इंपॉर्टेंट था वैसे दुरत्तर हिंगवादी चूर्ण भी इंपॉर्टेंट है। और फिर से बता रहा हूँ इस चैप्टर का एक एक योग बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिमर्मी अध्याय का जो जितने योग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसका भी आप एक नोट्स जरूर बना लीजिएगा। दुरत्तर हिंगवादी चूर्ण, दुरत्तर का मतलब होता है कि डबल होता चला जाएगा। दुरत्तर का मतलब होता है कि पहले से आखिरी की तरफ डबल होता चला जाएगा। 1 का दूना 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। ठीक है, किसमें हो रहा था ऐसे डबल? सीतोपलादी में भी, सीतोपलादी में भी डबल हो रहा था कि आधा हो रहा था? अंतेद ऊर्ध्वा था, आधा हो रहा, आधा हो रहा, पीछे से आगे की तरफ डबल हो रहा था। और यहाँ पे क्या है, आगे से पीछे की ओर डबल हो रहा है। सीतोपलादी में मैक्सिमम सीता था, फिर उसका आधा होता चला जा रहा था ना। दालचीनी सबसे कम था, 1 था, यही तो हमने पढ़ा था ना। तो दुरत्तर हिंगवादी चूर्ण में हींग जो है 1 हो गया, व से वचा 2, ची से चित्रक हो गया, कुछ से हुआ कूट, ससुरिया लप्पा। ठीक है, कितना हो गया? 4 दूनी 8। फिर उसके बाद आया सज्जी, सज्जी मतलब सज्जी छार, सर्ज छार को बोलते हैं सज्जी छार, कितना हो गया? 16। वाय का मतलब होता है वाय विडंग, विडंग का मतलब एम्बिलिया राइफ्स, जो आप पढ़ते हैं द्रव्य गुण में, तो वही विडंग है, एम्बिलिया राइफ्स। तो ये हींग वची कुछ सज्जीवा, इसमें आपको सिर्फ ये याद रखना है कि वची दो उसमें है, वचा भी है और चित्रक भी है। इससे आपको कंटेंट याद हो जाएंगे और क्रमशः आगे की तरफ ये बढ़ते चले जाएंगे। जैसे तालिशादी चूर्ण, तालिशादी चूर्ण में पहले से आगे की तरफ बढ़ रहा था। और विसूचिका, हृदय रोग, गुल्म, ऊर्ध्ववात रोग को दूर करने के लिए उष्ण जल के साथ में, इसका अनुपान क्या रहेगा? उष्ण जल लिखा हुआ है। सुखांबु ना, सुखांबु इसको कोष्ण जल कह सकते हैं, कोष्ण जल या गुनगुने जल के साथ में इसका प्रयोग करेंगे। किसका? दुरत्तर हिंगवादी चूर्ण का। तो कंटेंट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हिंगु उग्रगंधादि चूर्ण, उग्रगंधा किसको बोलते हैं? वचा को भी बोलते हैं और रसोन को भी बोलते हैं।
अगर द्रव्य गुण में पढ़ा होगा तो उग्रगंधा जो है वो बचा एकोरस कैलमस को भी बोलते हैं और रसोन यानी लहसुन को भी बोलते हैं। तो हिंगु उग्रगंधादि चूर्ण, स्थिरादिघृत, इसके पहले भी हम स्थिरादिघृत कहीं बता चुके हैं। इसका योग लिखा है मैंने, हिंगु बचा वेट नमक आनाह रोग का। अब अभी तक हम लोग उदावर्त पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे आनाह की बात करेंगे, है ना। आनाह क्या है? हृदय स्तंभ, हृदय में जकड़ाहट, सिर में वेदना, मूर्धा आम है मतलब मूर्धा यानी सिर में वेदना हो रही है, और भारीपन, पीनस के साथ डकार की रुकावट से आम दोष जन्य आनाह आमम प्रभवम, आम दोष जन्य आनाह रोग को वमन, लंघन और पाचन, यहीं पे चिकित्सा भी बता दी है, यानी कि शुरू होते ही मां चिकित्सा तक खत्म कर दिया है। यानी आनाह की चिकित्सा क्या हो गई? वमन, लंघन और पाचन। ठीक, वमन, लंघन और पाचन जो है आपका चिकित्सा हो गई आनाह की। थोड़ा सा एरंड तेल की बात यहाँ पे की गई है। एरंड तेल बेसिकली विरेचन कर्म करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुल्म, उदर रोग, ब्रघ्न, है ना, प्लीहा वृद्धि, उदावर्त, योनि रोग, ऐसे कई रोग, और गंभीर वात रक्त में, अब लोगों ने भी उत्तान और गंभीर वात रक्त पढ़ा था, तो गंभीर वात रक्त में, विरेचन कराने योग्य रोगी में, गर्दशी, पक्षवद आदि वातज रोग में, दूध के साथ, मांस रस के साथ या त्रिफला क्वाथ के साथ या गोमूत्र के साथ या मदिरा के साथ एरंड तेल वातादि दोष का विचार कर पिलाना चाहिए। तो इतने ढेर सारे उसके अनुपान दे रखे हैं, है ना, मांस के साथ, क्षीर के साथ या त्रिफला के साथ या यूज के साथ या मदिरा के साथ में एरंड तेल की बात की है। मेद कफ संश्लिष्टे मारुत, वहां पे देख लीजिएगा गृहसी दिया हुआ है ना, विभिन्न वातज रोगों में। और यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है, ये आया है एरंड के लिए, कभी देखा है ये श्लोक? आमवाद गजेंद्र से शरीर वनचारण एक एव निहंत्यासु एरंड स्नेह केशरी, कभी ये श्लोक इसके पहले सुना है? नहीं सुना। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि एरंड के लिए है, और एरंड तेल आमवाद में शेष बताया गया है, चक्रदत्त में वही श्लोक आया है कि एरंड जो है आमवाद की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। यहाँ केशरी जो है सिंह के लिए आया है, केशरी सिंह के लिए आया है, गजेंद्र हाथी के लिए आया है, हाथी का साइज बड़ा होता है, सिंह अकेला छोटा होता है, कौन किसको पराजित करता है, इस पे ये श्लोक बना हुआ है कि उसी प्रकार से जो एरंड है आमवाद को समाप्त कर देता है। इस तरीके से ये चक्रदत्त का श्लोक है, आमवाद गजेंद्र से शरीर वनचारण एक एव निहंत्यासु एरंड स्नेह केशरी। ठीक है, साथ ही साथ अभी तो एरंड तेल की बात की, इस एरंड तेल को मनुष्य तथा रोग के बल कोष्ठ के अनुसार 5 मात्रा पल तक होती है। मतलब इसकी मात्रा जो है एरंड तेल की 5 पल, तो कभी मात्रा पूछी जाए तो 5 पल तक प्रयोग की जा सकती है। क्लियर? फिर बात आती है मूत्र कृच्छ की बात। मूत्र कृच्छ की बात आती है तो मूत्र कृच्छ विभिन्न आचार्य, अभी हम लोगों ने उदावर्त देखा विभिन्न आचार्यों के अनुसार, अब मूत्र कृच्छ की बात करते हैं। व्यायाम, अधिक व्यायाम करने से, तीक्ष्ण औषधि का सेवन करने से, रूक्ष मद्यपान यानी कि सब वात को बढ़ाने वाले एग्रीवेटिव फैक्टर, निरंतर ट्रेवल करने से, घोड़े आदि पे, अनूप मांस, मछली इत्यादि का सेवन करने से, अध्यशन मतलब अजीर्ण में भोजन करने से 8 प्रकार का मूत्र कृच्छ होता है। ठीक है ना, 8 प्रकार का मूत्र कृच्छ होता है।
थोड़ा सा हम आपको सिद्धि स्थान का भी मूत्र कृच्छ दिखाना चाहेंगे, एक सेकंड। जो आपके सामने हमने पेज खोल रखा है, सिद्धि स्थान त्रिमर्मी सिद्धि का है ये, ठीक है ना। हमने अभी आपसे कहा कि जो हम लोग द्वितीय हिंगवादी चूर्ण पढ़ रहे हैं, हिंग बची कुछ सज्जी बाय, त्रिमर्मी में भी आएगा। तो चिकित्सा स्थान के त्रिमर्मी नामक 26वें अध्याय में हिंगु द्वितीय नामक चूर्ण बताया गया है। उसका प्रयोग मूत्र जठर और गुदा प्रदेश एवं मूत्रेंद्रिय में होने वाले आदमान का नाशक होता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। द्वितीय हिंगवादी चूर्ण यहाँ बताया गया है। अब फिर बात यह आती है कि मूत्र जठर होता क्या है, मूत्र जठर होता क्या है। होता क्या है कि जब मूत्र के वेग को रोकने से रुकी हुई वायु ऊपर की ओर, कभी कभी होता क्या है कि बहुत वर्कलोड रहता है, इस तरीके से लोग मूत्र के वेग को रोक लेते हैं, तो ऊपर की ओर मूत्र जो है या वायु जो होता है ऊपर की ओर गति करके उदर को भर देती है, यानी उदर में वायु भर जाता है और मूत्राशय में मूत्र को अधिक भर देती है। ऐसी दशा में बस्ती में वेदना होती है। साथ ही साथ भोजन का न पचना, मूत्र और मल की रुकावट हो जाना, इसको जो है मूत्र जठर कहते हैं। जठर आप जानते हैं उदर में, तो वात जो है ऊर्ध्व गति कर गया और साथ ही साथ बस्ती में जो है मूत्र भर जाता है और बस्ती और जठर में जो है वेदना हो रहा है, तो उसको जो है मूत्र जठर कहा है। और चिकित्सा इसमें मूत्र विरेचन अर्थात डायूरेटिक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकरण में चरक ने यहाँ पे हिंगु द्वितीय चूर्ण का भी प्रयोग बताया है कि मूत्र जठर और गुद प्रदेश के लिए भी हिंगु द्वितीय चूर्ण का। अभी हम लोग वहां पे मूत्र कृच्छ पढ़ रहे थे, जो हम यहाँ चले आए। मूत्र का वेग आने पर जो व्यक्ति बिना मूत्र त्याग किए हुए मैथुन में प्रवृत्त हो जाता है और बढ़ी हुई वायु के द्वारा अपने स्थान से बहुत शुक्र मूत्र के पहले ही पीछे गिरता है, मूत्र कृच्छ कहा जाता है। इट मीन्स कि अगर अधारणी वेग को रोक रहा है, देन मैथुन में प्रवृत्त हो रहा है, तो शुक्र मूत्र के पहले या पीछे गिरता है, यानी मूत्र त्याग के पूर्व या पश्चात शुक्र का क्षय हो जाता है। इसी को मूत्र कृच्छ कहा है चरक ने। व्यवायात्तम रेतो, रेता जो है शुक्र के लिए आता है। सुश्रुत और वाग्भट ने मूत्र शुक्र माना है, ठीक है ना। सुश्रुत और वाग्भट ने मूत्र शुक्र माना है और एक शब्द प्रयोग किया है भस्मोदक प्रदिकाश। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे जब यहाँ पे इस चैप्टर में आएंगे। तो फिलहाल ये मूत्र कृच्छ और वो मूत्र कृच्छ आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें हमने लिखी है, देख लीजिए, फिर वहां चलते हैं हम लोग। मूत्राघात लिखा हुआ है, इसको जो है सप्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्राघात जो है सप्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र अवरोध रिटेंशन ऑफ यूरिन, और मूत्र कृच्छ जो है डिसयूरिया। मॉडर्न से अगर कंपेयर करना चाहेंगे तो मूत्राघात क्या है, सप्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्रावरोध रिटेंशन ऑफ यूरिन, एंड मूत्र कृच्छ इज डिसयूरिया, डिसयूरिया। मूत्र कृच्छ वहां पढ़ रहे थे, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि सुश्रुत के अनुसार मूत्र कृच्छ या इसी को मूत्रोपघात कहा है। सुश्रुत ने मूत्र कृच्छ को ही मूत्र उपघात कहा है और संख्या 8 बताई है। संख्या कितनी बताई है, 8 बताई है। यहाँ भी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। मूत्र कृच्छ अलग है, मूत्र का क्षय अलग है। मूत्र का क्षय अलग होता है, मूत्र कृच्छ अलग होता है। मूत्र के क्षय में क्या होता है, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जैसे पंखा चला दीजिए तो पानी सूख जाता है। अभी सुबह भी चर्चा हुई थी इस पे, जो नदी तैर रहा था, कुछ ऐसा बताया था, है ना, कि वायु बढ़ेगा तो कफ को सुखा देगा, कुछ इस तरीके से हमने आपको बताया था। तो वायु के द्वारा जब मूत्र का शोषण हो जाता है, यानी वायु बढ़ेगी और मूत्र जलीय होता है, उसका शोषण कर देगा, सुखा देगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मूत्र क्षय हो जाता है। ये तो हुआ मूत्र क्षय। इसके पहले हमने आपको मूत्र कृच्छ बताया। और वीआईपी याद रखिएगा कि सुश्रुत के अनुसार मूत्र क्षय वीआईपी यानी कि पित्त मारुत, यहाँ आया है पित्त और मारुत की वजह से होता है मूत्र क्षय सुश्रुत के अनुसार, ठीक है ना। ज्यादा यहाँ पे हम डिटेल नहीं जाएंगे। आइए हम लोग वहीं चलते हैं, कहाँ, यहाँ थे। तो मूत्र कृच्छ, वहां भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अधारणी वेग को रोकने से, व्यवाय करने से, मूत्र त्याग के पूर्व या मूत्र त्याग के पश्चात शुक्र की प्रवृत्ति, ऐसा हमने आपको बताया सिद्धि स्थान में मूत्र कृच्छ के बारे में। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अधिक व्यायाम, तीक्ष्ण औषध, रुक्ष मद्यपान का अधिक सेवन और वाहन इत्यादि की सवारी करने से 8 प्रकार का मूत्र कृच्छ हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मूत्र कृच्छ पे
तो आप दोनों प्रकरण को लिखेंगे, सिद्धि स्थान वाला भी और ये भी, ठीक है। विभिन्न आचार्यों के मत से अभी हमने आपको सुश्रुत का बताया है, मूत्रोपघात या मूत्रकृच्छ 8 प्रकार का, चरक के अनुसार यहाँ बता ही रहे हैं अष्टाहो, और वाग्भट ने 4 प्रकार का मूत्रकृच्छ बताया है। वातज की बात करते हैं तो पहली लाइन जो है वातज मूत्रकृच्छ की है और सेकंड लाइन जो है पित्तज मूत्रकृच्छ की है। पहली लाइन जो है वातज मूत्रकृच्छ की और सेकंड लाइन जो है पित्तज मूत्रकृच्छ की है। तीव्र रुजो, जहां वात होगा वहां रुजा होगी। तो इस मूत्रकृच्छ रोग में वायु की विकृति से वंचन प्रदेश मूत्राशय और लिंग में तीव्र वेदना होती है तथा थोड़ा थोड़ा बार बार मूत्र त्याग करता है। स्वल्पम, अल्प मात्रा में, मुहुर्मुहु, बार बार मूत्र का त्याग करता है। ठीक। पीतम सरक्तम सरुजम, रक्त पीत वर्ण का मूत्र त्याग वेदना के साथ, सरुजम सदाहम, रुजा भी होगा दाह भी होगा, ठीक है ना। कृच्छता के साथ मुहुर्मुहु, कृच्छता के साथ बार बार मूत्र त्याग करेगा, वो क्या होगा, पैतृक मूत्रकृच्छ का लक्षण होगा, ठीक है। फिर तीसरी लाइन में कफज का है और चौथी लाइन में सन्निपात का है। सर्वाणी रूपाणी मतलब वात पित्त कफ तीनों के रूप अगर मिलते हैं तो वो सन्निपात हो जाता है। अगर गुरुता है तो वो कफ हो जाएगा, शोथ है तो कफ हो जाएगा। अभी शिवाकांत जी ने पूछा था कि बिना वात के वेदना नहीं होता, बिना पित्त के दाह नहीं होता, बिना कफ के शोथ नहीं होता। सही बात है। तो जहाँ पे शोथ आया है तो कफ होगा ही, लिखा हुआ है गुरुत्व शोथो मूत्रम सपिच्छम, पिच्छिल मूत्र त्याग करेगा कफज में, ठीक है। ये आपका वातज पित्तज कफज और सन्निपातज की बात हुई। अश्मरी की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। चरक में अश्मरी सिर्फ और सिर्फ एक है, चरक की अश्मरी सिर्फ और सिर्फ एक है। और सुश्रुत, वाग्भट और माधव शारंगर के अनुसार VPK और शुक्रज 4 प्रकार की अश्मरी है। अन्य आचार्यों के मत से 4 अश्मरी है स्टोन, और चरक ने सिर्फ एक बताया है, वो भी त्रिमर्मी अध्याय में। तो मूत्राशय में गए हुए शुक्र के साथ मूत्र को अथवा पित्त के साथ या कफ के साथ मूत्र को वायु सुखा देती है, मतलब सुखाने का कार्य वायु कर रही है। मूत्राशय में गए हुए शुक्र को, शुक्र अगर मूत्राशय में गया है, मूत्राशय में गए हुए शुक्र के साथ मूत्र को अथवा पित्त के साथ या कफ के साथ मूत्र को वायु सुखा देती है। तब जिस प्रकार गाय के पित्त में गोरोचन बन जाता है, गाय के पित्त में गोरोचन बन जाता है, उसी प्रकार क्रम से बस्ती में अश्मरी बन जाता है। याद रखिएगा, गोरोचन एक शब्द है, वो याद रखिएगा। चरक के अनुसार अश्मरी एक है, वो याद रखना है आपको। और मूत्राशय में शुक्र को वायु सुखा देती है, या शुक्र के साथ पित्त या कफ को भी वायु सुखा देती है, तो अश्मरी बन जाता है। और गोरोचन के समय गाय के पित्त के समान, गाय के पित्त में गोरोचन जैसे बन जाता है, उसी प्रकार यह अश्मरी बन जाती है। अश्मरी का जो लक्षण बताया है चरक ने, कदम्ब पुष्प आकृति, ये अश्मरी की बात चल रही है। कदम्ब पुष्प आकृति, ससेवनी मेहन बस्तिशूल, सेवनी मेहन और बस्ती में शूल होगा। सेवनी मेहन और बस्ती में शूल। विशीर्ण धारम मतलब ड्रिबलिंग, मतलब 2 धार में मूत्र का त्याग करेगा। विशीर्ण धारम कुछ ऐसा समझिए कि ड्रिबलिंग, मूत्र की डबल धारा इस तरीके से निकलेगा। विशीर्ण धारम च करोति मूत्रम, और ऊपर आया त्रिपुट अप्यथ वा अपि, है ना। तो ये याद रखिएगा, ससेवनी मेहन बस्तिशूलम, ये इंपॉर्टेंट है। और कदम्ब पुष्पाकृति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चरक से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत का वातज, कोई अनम्यूट है अपने आप को म्यूट कर लेना, डिस्टर्ब हो रहा है मुझे। ससेवनी मेहन बस्तिशूलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है चरक से ज्यादा सुश्रुत का वातज पित्तज कफज और शुक्रज अश्मरी का लक्षण। आइए देखते हैं। कदम्ब के पुष्प के समान, पत्थर के समान कड़ी होती है और बार बार मल और मूत्र का त्याग करता है। मुहुः शक्रिन मुंचति मेहते च, बार बार मल और मूत्र का त्याग करता है, ठीक है ना। और क्या बताया हमने,
सेवनी लिंग प्रदेश में और मूत्राशय में शूल होता है, और विशीर्ण रूप में यानी दो धारा के रूप में। दो धारा के रूप में जैसे पाइप का जो मुख होता है, अगर कहीं गार्डन में पानी वगैरह डालते हैं, अगर उसका मुख को बंद कर दीजिए तो दो साइड से जल निकलने लगता है, कुछ इस तरीके से, उसको विशीर्ण रूप कहते हैं। ठीक है, यूं समझिएगा कि जैसे पाइप को आपने फिंगर से दबा दिया, वैसे अश्मरी कोई पत्थर होगा जिसने रास्ते को रोक दिया होगा, तो विशीर्ण धार में मूत्र निकलेगा। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है सुश्रुत वाला भी। कफज अश्मरी में वेदना का होना नहीं बतलाया गया है, केवल बस्ती में भारीपन और शीतलता का होना बताया गया है। कफज अश्मरी जो होता है मधुक पुष्प, मधुक बड़ा की मात्रा, महुए के पुष्प के समान या कुक्कुटांड त्वक के समान, यानी कफज अश्मरी में दो लिख लीजिए। कफज अश्मरी मधुक पुष्प एवं कुक्कुटांड त्वक, मधुक बड़ा की मात्रा ध्यान से, मधुक पुष्प समान या कुक्कुटांड त्वक समान, कुक्कुटांड मतलब मुर्गी के अंडे के समान। चौहान साहब म्यूट कर लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? वेटिंग में डाल दें। कफज अश्मरी में वेदना नहीं होती है, बस्ती में गुर्दा होती है, मधुक यानी महुए के पुष्प के समान या कुक्कुटांड त्वक के समान श्वेत बताया गया है ना, मधुक यानी महुए का पुष्प। फिर पित्तज अश्मरी जो है भल्लातक अस्थि के समान, पित्तज अश्मरी बहुत पूछा जाता है। भल्लातक अस्थि यानी भल्लातक का जो गुठली होता है उसके समान, साथ ही साथ मधुवर्ण, शहद के वर्ण का, तो याद रखिएगा मधुक वाला जो हो गया वो कफज और मधुवर्ण जो हो गया वो पित्तज। इसी में कंफ्यूजन होता है। तो जो महुआ है वो कफज हो गया और जो मधु है वो पित्तज हो गया। भल्लातकास्थ भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे दो का पित्तज और कफज का दिया हुआ है, दोनों याद रखिएगा। बाकी जब हम लोग सुश्रुत पढ़ेंगे तो वहां पे हम आपको और डिटेल में बताएंगे। अश्मरी जन्य मूत्र में रक्त, अगर अश्मरी, अगर रीनल स्टोन है, अगर अश्मरी है तो रक्त में मूत्र भी, यदि कठिन अश्मरी मूत्र मार्ग में रुक जाए और रोगी मूत्र निकालने की अधिक चेष्टा करे तो कठिन अश्मरियों द्वारा मूत्र मार्ग में क्षत हो जाता है। भाई अश्मरी है उससे क्या हो जाएगा, क्षत हो जाएगा, क्षत हो जाएगा, घाव बन जाएगा तो ब्लड आने लगेगा, फलस्वरूप रक्त मिश्रित मूत्र निकलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अश्मरी जन्य मूत्र में भी रक्त। पंद्रह पेज तक आज पढ़ाएंगे, उसके बाद कल। यहाँ पे अश्मरी काट के मूत्रकृच्छ लिख लेना बच्चा विमर्श में। अगर आपके पास बुक है तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, अश्मरीजन्य, शर्कराजन्य, शुक्रजन्य और रक्तज, यह 8 प्रकार का मूत्रकृच्छ माना है। अश्मरी तो 4 ही मानी है, वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। क्लियर? तो ये 8 प्रकार के मूत्रकृच्छ, अभी जो हमने बताया था मूत्रोपघात या मूत्रकृच्छ, वही 8 प्रकार है ये सुश्रुत के अनुसार। शुक्रज मूत्रकृच्छ, मूत्राशय में गए हुए अलग अलग वात, पित्त, कफ शुक्र की प्रवृत्ति को रोक देते हैं। जब शुक्र का निकलना बंद हो जाता है तो लिंग और वस्तु में शूल उत्पन्न हो जाता है। ठीक, तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस याद रखिएगा शुक्रज मूत्रकृच्छ। अभी तक जितना हमने बताया आपको इम्पोर्टेंट था अश्मरी वाला जो लक्षण था, ठीक है ना। कदम्ब पुष्प वाला इम्पोर्टेंट था, बस्ती मेहन शूल वाला इम्पोर्टेंट था। फिर सुश्रुत के अनुसार लक्षण जो हमने मधु बताया और मधु बताया है, भल्लातकास्थ बताया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिर रक्तज मूत्रकृच्छ की बात करते हैं।
तीव्र अर्तिमूत्रेण सा अश्मरी तीव्रम आयाति। ठीक है, याद रखिएगा। क्षतजन्य आघात अर्थात मूत्र निस्सारक शलाका आदि से मूत्र बस्ती स्रोत के कट जाने से अथवा चोट लगने से कहीं न कहीं, जो अभी हम लोगों ने पीछे वाला पढ़ा है कि क्षत हो जाता है तो रक्त मिश्रित मूत्र आता है, उसी का ये रूप है रक्तज मूत्र कृच्छ, यानी मूत्र के साथ में रक्त भी आ रहा है। मूत्र बस्ती स्रोत के कट जाने से अथवा चोट लगने से अथवा अति व्यवहार यानी मैथुन आदि से शुक्र धातु के अधिक क्षय के कारण बस्ती में गया हुआ प्रकोपित रक्त रुक रुक कर वेदना के साथ मूत्र के साथ अश्मरी के समान बाहर निकलता है। ठीक है, तो तीव्र अर्तिमूत्रेण सहास्मरी, अस्मरी के साथ में ये निकलेगा। ठीक है, तो याद रखिए तीव्र अर्तिमूत्रेण, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने रेडी किया है। तो रक्तज मूत्र कृच्छ, इसकी चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आ रहा है वातज मूत्र कृच्छ में, देखिए क्या है। स्थिरादि पंचमूल लघु पंचमूल की बात कर रहे हैं। उपनाह का प्रयोग देखिएगा, BHU 2006 में पूछा गया है। तो उपनाह का प्रयोग जो है वातज मूत्र कृच्छ में है, लिख लीजिएगा। उपनाह का प्रयोग वातज भी लिखा हुआ है ना, वातज मूत्र कृच्छ में। उपनाह यानी पुलटिस, ये वातज मूत्र कृच्छ में उपनाह दें, ये लाइन वातज मूत्र कृच्छ में उपनाह। फिर पित्तज मूत्र कृच्छ में रक्तज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आने वाला है। पित्तज मूत्र कृच्छ में सेक अवगाह, वहां पे उपनाह था, यहाँ पे सेक और अवगाह है। शतवर्यादि क्वाथ, ये भी पित्तज में है, पित्तज मूत्र कृच्छ। और कफज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा में यहाँ पे तक्र बताया गया है। तक्र जो है कफज मूत्र कृच्छ में, साथ ही साथ क्षार उष्ण तीक्ष्ण एवं कटु रस वाले अन्नपान का सेवन। ठीक है, याद रखिएगा ये कफज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा है। तक्र का प्रयोग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे भी जो तक्र होता है वो कफ वात शामक होता है। किन गुणों के कारण तक्र का प्रयोग करते हैं ये भी हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। लघु होता है और क्या होता है, ग्राही होता है, और क्या क्या होता है ये हम पीछे बता चुके हैं। ये देखिएगा व्यवसादि चूर्ण, ऊपर लिखा हुआ व्यवसादि घृत, ये हम आपको पांडु में पढ़ाए थे, मृतिका भक्षण जन्य पांडु। वहीं पे आपको एक और बताया था केसरादि घृत, याद आ रहा है कुछ? यस सर। तो व्यवसादि घृत मृतिका भक्षण जन्य पांडु में व्यवसादि वटी पीना श्वास कास प्रतिशाय में प्रयोग करते हैं, और यहाँ पे आया है व्यवसादि चूर्ण। भाई साहब सादर प्रणाम। हेलो बेटा, कल सुबह पढ़ाएंगे जब आप लोग को, ठीक है ना, अगली क्लास में बाकी का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, फोन आ रहा है इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लास ऑफ कर रहे हैं। थैंक यू। तो व्यवसादि वटी हो गया, व्यवसादि घृत हो गया। अब आती है बात व्यवसादि चूर्ण की, तो ये कफज मूत्र कृच्छ में प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखिएगा आगे की बात, कफज की बात यहाँ और चल रही है। ये बेटा तब समझ में आएगा जब इसको अपने पांडुलिपि में लिखोगे आप। मैन्युस्क्रिप्ट अपने से जब तक नहीं लिखोगे तब तक सब हवा हवाई रहेगा, है ना। तो मूत्र कृच्छ को दूर करने के लिए मट्ठा में शितिवार को मिला रहे हैं, साथ ही साथ कफज मूत्र कृच्छ में प्रवाल का चूर्ण तंडुलोदक के साथ, ये पूछा गया 2 बार, यानी तंडुलोदक के साथ में चावल के धोवन वाले पानी से प्रवाल चूर्ण के साथ में कफज मूत्र कृच्छ चिकित्सा बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो व्यवसादि चूर्ण भी इंपॉर्टेंट है कफज का, और ये मूत्र कृच्छ में प्रवाल चूर्ण तंडुलोदक के साथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने आपको एक तंडुलोदक अनुपान बताया था। हमने ये भी बताया था कि हम लोग आगे पुष्यानुक चूर्ण पढ़ेंगे, वहां पे तंडुलोदक और क्षौद्र अनुपान मिलेगा योनि व्यापद में, और एक तंडुलोदक यहाँ पे मिला कफज मूत्र कृच्छ में। ठीक है, प्रवाल चूर्ण के साथ में। प्रवाल क्या होता है रसशास्त्र में पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। सप्तच्छदादि यवागु, सप्तच्छद, सप्तच्छद किसको बोलते हैं? नहीं पता तो बेटा, गलत तो बताना ही मत।
त्रिदोषज मूत्रकृच की चिकित्सा। याद करिए वो जमाने जब हमने आपको अतिसार पढ़ाया था, तो हमने आपको कहा था सन्निपातज, अतिसार और सन्निपातज मूत्रकृच में क्या करते हैं, वायु के स्थान पर चिकित्सा करते हैं। यदि तीनों दोष हों, कफ की अधिकता हो तो पहले वमन, पित्त की अधिकता हो तो विरेचन, और वायु की अधिकता हो तो पहले बस्ती का प्रयोग करते हैं। जब हमने आपको बताया था समसन्निपातज ज्वर, समसन्निपातज मदात्य, समसन्निपातज मूत्रपिच, समसन्निपातज अतिसार, चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार, सब मैंने आपको एक जगह नोट कराया था। ट्रिक भी बताया था छत्रपति साहू जी महाराज, इस तरीके से हमने आपको ट्रिक बताया है वहां पे, है ना। जप करके भी कुछ ऐसे लिखाया था, मुझे हल्का हल्का से याद आ रहा है, तो उसको यस सर, जप करके लिखवाया था आपने, उसको देखिएगा वहां से। वो ट्रिक वही है। त्रिदोषज मूत्रकृच की चिकित्सा यहाँ पे बताया है, वायु के स्थान पे विचार करना है। फिर अश्मरी शर्करा की चिकित्सा, ये नीचे आ गया देखिएगा, ठीक है ना। ज्वर और अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा करते हैं सुश्रुत के अनुसार। से जप, एस जप मतलब सुश्रुत के अनुसार ज्वर और अतिसार में पहले पित्त की चिकित्सा करते हैं। चरक के अनुसार ज्वर और मदात्य में पहले कफ की, चरक के अनुसार अतिसार और मूत्रपिच में पहले किसकी, वात की चिकित्सा करते हैं। ठीक, ये सब चीजें हम बता चुके हैं आपको, बार बार आएगा, जितनी बार आएगा उतनी बार। पाषाण भेद जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, पथरी पाषाण भेद, है ना। तो पाषाण भेद आदि घृत का यहाँ पे और चूर्ण दोनों आया है। गोक्षुर जानते हैं, ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, उसका यहाँ प्रयोग आया है। पुनर्नवा अच्छा खासा डायूरेटिक का काम करता है, और अश्मरी में अच्छा प्रयोग करते हैं पुनर्नवा का, है ना। बोरेविया डिफ्यूजा, मुझे नहीं पता, कल मैंने स्टेटस डाला था, किसी ने देखा? सर आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बाकी लोग को नहीं आ रही? सर आ रही है क्लियर। जिसको नहीं आ रही बच्चा एक बार डिस्कनेक्ट होकर दोबारा लीव करके मीटिंग दोबारा कनेक्ट हो जाओ। तो पुनर्नवादि हो गया, गोक्षुरादि हो गया, और यहाँ पे शिग्रु का प्रयोग भी करते हैं। वरुण शिग्रु जो है मूत्रपिच में दिया जाता है, वरुण शिग्रु क्वाथ। तो वरुण शिग्रु क्वाथ, वैसे शिग्रु यानी सहजन का प्रयोग कर रहे हैं बिल्व प्रमाण में। ये अश्मरी का भेदन करता है। तो ये वाला जो 66 नंबर श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 66 वाला मार्क करिएगा। बिल्व प्रमाणो घृत तैल भ्रष्टो यूषः कृतः शिग्रु मूल कलकत्वा, ठीक है ना, कलकात। और क्या है, स्याद अधिमंड युक्त पेय। अश्मरी का भेदन करने के लिए ये शीघ्रवाद योग, आप ऐसे इसको शीघ्रवाद योग कितना लेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले आया है क्या, बिल्व प्रमाण, वो बिल्व नहीं है, शिग्रु को हम बिल्व प्रमाण में लेंगे, यही कंफ्यूजन होता है। पहला ये आपने देखा तो उसको बिल्व समझ लेंगे। वो बिल्व, एक बिल्व में एक पल होता है, एक बिल्व में एक पल होता है, तो बिल्व प्रमाण हो गया। इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। शिग्रु जो है बिल्व प्रमाण में प्रयोग किया गया है। फिर देखिएगा सहजन के मूल वही शिग्रु। फिर मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि शिग्रु जो है कहीं न कहीं मूत्रकृच की चिकित्सा में अच्छा रिस्पॉन्स है। इस पे काफी रिसर्च भी हुए होंगे। अब यही सब जो है रिसर्च का एक पॉइंट बनता है कि हो सकता है कि हम अपने पेशेंट पे क्लिनिकल ट्रायल करें शिग्रु को लेके, अश्मरी में, मूत्रकृच में, रीनल डिसऑर्डर में, कि हाँ शिग्रु का क्या रिस्पॉन्स है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। समभाग यवक क्षार में मिश्री मिलाकर, सीतोपला समभाग यवक क्षार यानी कि यवशूक बोल रहे हैं, यवशूक यानी यवक क्षार, समभाग यवशूक और सीतोपला यानी सीता यानी मिश्री, इनको मिलाकर सभी प्रकार के, सर्वेश्वपी, केवल वातज पित्त कफ नहीं, सभी प्रकार के मूत्रकृच की चिकित्सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी सीता और यवक क्षार से सभी प्रकार के मूत्रकृच की चिकित्सा हो जाती है। और निगद नामक मध्य, पता नहीं कौन सा होता है, हमको भी नहीं पता आज तक चला। निगद मध्य भी यहाँ पे बताया गया है कि शर्करा और अश्मरी बाहर निकल जाती है। निगद मध्य को पीकर रथ या घोड़े पे सवारी करने से अश्मरी या शर्करा निकल जाती है, पथरी बाहर निकल जाती है। करपास मूत्रादि योग एक आया है ये। सर मेरी बुक में निगद ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि स्वच्छ मत का, निगद मतलब स्वच्छ लिखा हुआ है। राइटर की है सर त्रिपाठी। निगद नामक मध्य लिखा हुआ नहीं, हम सहमत नहीं है। जब नामक उन्होंने शब्द प्रयोग कर लिया है यहाँ पे,
तो कोई मध्य होगा अलग से ना। तो निगत यानी स्वच्छ नामक मध्य थोड़े ना होता है। अगर मान लीजिए अगर उसको स्वच्छ मान ले रहे हैं तो स्वच्छ नामक मध्य कुछ थोड़े ना होता है ना। किसी की हम उपेक्षा नहीं कर रहे, सब अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर आपको पीजी की तैयारी कर रहा है तो आप इसको जो है बेस मान के पढ़िए, ठीक है ना। कर्पास मूत्रादि योग, मधुकासव, इसके पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये मधुकासव कहाँ है, ग्रहणी में आया है, प्रमेय में आया है? सब प्रमेय में। अच्छा, तो मधुकासव क्या था? याद आ रहा है? स्वदंष्ट्राकृत हमने आपको छत्तीसगढ़ में पढ़ाया था और बताया था कि रक्तज मूत्र कृच्छ में भी आएगा। ये स्वदंष्ट्राकृत जो छत्तीसगढ़ में आया है वही स्वदंष्ट्राकृत यहाँ पे रक्तज मूत्र कृच्छ की चिकित्सा में भी है। अश्मरी जन्य मूत्र कृच्छ में अपथ्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आपको पथरी वाला डॉक्टर पथ्य का पर्चा पहले पकड़ा देता है बाहर ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अश्मरी में क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। ऐसे हमने आपको एक चैप्टर और बताया था शोध का भी पथ्य और अपथ्य इंपॉर्टेंट है। और कहाँ बताया था? जो 2-3 पेज तक खाली पथ्य अपथ्य चल रहा था, कुछ याद आ रहा है ऐसा? बात रख। और पीछे जाओ, पढ़ो। तो व्यायाम, वेग को रोकना यानी अधारणी वेग को रोकना है ना। प्रवाद में बैठना, धूप में बैठना, मैथुन, खरजूर, शालूक मतलब जल में उत्पन्न होने वाला कण है ना। कपित्थ जम्बू, फलचारु भक्षणम, तो कपित्थ जम्बू मना है, सेवन नहीं करना है। यानी अश्मरी के रोगी को कपित्थ जम्बू, विषम, विष जो होता है कमल नाल को बोलते हैं। कमल की जो डंडी होती है, कमल का फूल का जो डंडा होता है उसको विष बोलते हैं, कमल नाल। कषायम न रसम भजेत, और कषाय रस का सेवन मना है। ये कंट्राइंडिकेटेड, हमने CI का मतलब होता है कंट्राइंडिकेटेड, C/I लिखा हुआ कंट्राइंडिकेटेड। तो इतनी चीजें हैं, खरजूर, शालूक, कपित्थ जम्बू, विषम माने कमल का नाल, कषाय रस ये जो है अपथ्य होता है। ठीक है बच्चा। तो ये हमने आपको आज मूत्र कृच्छ की और मूत्र वाली व्याधियां बताई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे हृदय रोग। अगर आपके पास सूत्र स्थान है, बता दे रहे हैं 18 चैप्टर 17 से लेके 20 चैप्टर के बीच में आपको किसी चैप्टर में हृदय रोग मिलेगा। किस चैप्टर में, एक बार उसको रीडिंग लगा लीजिए, पूर्वार्ध सभी ने पढ़ रखा होगा, एक बार वहां से हृदय रोग जरूर रीड कर लीजिएगा, जिससे कि हम उस हृदय रोग को भी यहाँ पे कंपेयर करके आपको पढ़ाएंगे। साथ ही साथ सिद्धि स्थान में जो यहाँ का प्रकरण थोड़ा बहुत आया है, हृदय रोग वहाँ नहीं आया है, वहाँ पे बस्ती की व्याधि आई है, शिरो रोग आया है सिद्धि स्थान में, लेकिन हृदय रोग के बारे में चरक ने कह दिया हम पहले बता चुके हैं। चरक ने ये लाइन स्पष्ट कर दिया है कि हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पे हम नहीं बताएंगे। ठीक है ना, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसको, हृदय रोग के बारे में। चरक में जहां कहीं भी हृदय रोग आया है, एवरीथिंग, इवन सुश्रुत का भी हम कोशिश करेंगे आपको हृदय रोग के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दें। सुश्रुत ने अलग से व्याख्या किया है, एक्सप्लेन किया है हृदय रोग के बारे में, तो हम लोग कल पढ़ते हैं।